कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा मैं आपको वॉइस में जो प्रेज़ेंट से रिलेटेड जो भी था प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड प्रेज़ेंट इंडेफिनिट जो भी था, मैं आपको खत्म कर दी वॉइस में, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बताऊँगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉइस में कैसे पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव बनाते समय जब इसको पैसिव हम बनाएंगे, पैसिव बनाते समय सर्वप्रथम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखकर अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, अभी तक उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ अलग कर रहे थे ना, अब इसमें हम सिर्फ क्या हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे? वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या लिख देते हैं? बाय सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ पे आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्या होगा? बाय सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये एक्टिव है। क्या है? ये अभी एक्टिव है। क्या है? एक्टिव वॉइस ए है। अब इसको इसी एक्टिव को किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम बताएं सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? ए बुक लिख दिया। उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो वाज और वेयर का यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिख दिया? वाज लिख दिया। वाज बॉट सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बॉट हो गया और बाई हर। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या था? सी। सी का क्या होता है? हर होता है। सी का क्या होता है? हर। जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? हर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं जिसमें नॉट आता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ऑब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। बाय सब्जेक्ट, ओके? अब इसमें आप एक्टिव देखेंगे, हमारा एक्टिव है। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्रिकेट यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो इसी ऑब्जेक्ट को किसमें बदलना है? सब्जेक्ट में। किसमें बदलोगे? सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्रिकेट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज। क्या होगा? वाज। वाज के जस्ट बाद हमने यहाँ लिखा है नॉट। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? नॉट, है ना? अब प्ले का यहाँ पे थर्ड फॉर्म, जस्ट नॉट के बाद थर्ड फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? प्लेड। क्या होगा? प्लेड, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बाय सब्जेक्ट। तो हमने बाय यहाँ पे लिख दिया और उसका दे का जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? दिम। क्या हो जाएगा? दिम, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आया? हाँ, एक बार नोट कर लेना। अभी तक जो भी आप प्रेजेंट में आप पढ़े हैं वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना। अभी इसको पास्ट में पढ़ेंगे। पास्ट में कैसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे एक्टिव वॉइस बनाएंगे, इसको बताएंगे। उसके बाद जब ये इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, सबको समझ में आया? तुमको आ गया राज? ठीक है, थैंक यू।